जादुई बीज और बूढ़ा किसान। गांव में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी। सारे खेत सूख रहे थे और सभी किसान परेशान थे। रामू काका के पास भी बहुत कम अनाज बचा था, लेकिन फिर भी वे रोज सुबह उठकर अपने सूखे खेत को जोतते थे और पसीना बहाते थे। चिन्नू दूर पेड़ की छांव में बैठा उन्हें देख रहा था। वह हंसते हुए रामू काका के पास आया और बोला, काका, जब बारिश ही नहीं हो रही तो इतनी कड़ी धूप में क्यों मर रहे हो? कोई शॉर्टकट ढूंढो, आराम करो। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेरा काम कर्म करना है, बाकी सब भगवान के हाथ में है। अगले दिन गांव में एक सिद्ध साधु बाबा आए। चिन्नू दौड़कर उनके पास गया और बोला, बाबा, मुझे अमीर बनने का कोई जादुई तरीका बता दो। साधु बाबा मुस्कुराए और उन्होंने चिन्नू को एक चमकीला जादुई बीज दिया और कहा, इसे जो सबसे मेहनती इंसान हो उसके खेत में बो देना। चिन्नू ने सोचा कि रामू काका से ज्यादा मेहनती कोई नहीं है। वह रामू काका के पास गया और वह जादुई बीज उनके सूखे खेत में बो दिया। रात को अचानक जोरदार बारिश हुई। सुबह जब पूरा गांव उठा तो सब हैरान रह गए। रामू काका का पूरा खेत हरी भरी सोने जैसी फसलों से लहलहा रहा था। बाकी किसी के खेत में कुछ नहीं उगा था, क्योंकि किसी ने मेहनत से खेत तैयार ही नहीं किया था। चिन्नू दौड़कर खेत में आया और बोला, देखा काका, यह मेरी जादुई बीज का कमाल है। साधु बाबा भी वहां मुस्कुराते हुए पहुंचे और बोले, नहीं चिन्नू, ये जादू बीज का नहीं, रामू काका की मेहनत का है। अगर रामू काका ने धूप में पसीना बहाकर जमीन को तैयार न किया होता तो ये बीज कभी नहीं पनपता। जादुई बीज भी सिर्फ उसी जमीन पर काम करता है जिसे मेहनत से सींचा गया हो।